और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनकी कुर्सी जो है वो खतरे में है, खनन का ये मामला है। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भेजी है और ये खबर आ रही है कि विधानसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर उनकी रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भेजी जा रही है। अभी फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। हम जानते हैं कि खनन का जो मामला था, अवैध खनन का जो मामला था, उसमें जो पट्टे का आवंटन था उसको लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच चल रही थी और चुनाव आयोग की जो जांच है ये पूरी भी हो चुकी है। और अब ये खबर आ रही है कि सिफारिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की गई है कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए और अगर ऐसा होता है तो उनकी कुर्सी जा सकती है। और ये खतरा लगातार कई दिनों से हेमंत सोरेन के ऊपर मंडरा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये दरअसल मामला है और इस से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग में बीजेपी की ओर से ये शिकायत की गई थी, जिसे पूरा कर लिया गया। फैसला भी आने वाला था और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सदस्यता रद्द होने को लेकर, विधानसभा की जो उनकी सदस्यता है वो रद्द होने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई है, ऐसी सिफारिश की गई है। और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी भी जा सकती है। यानी कि अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला था, अवैध खनन के पट्टे का ये मामला था, जिसको लेकर हेमंत सोरेन के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग इस मामले में किया है। रिपोर्ट में क्या है ये फिलहाल अभी साफ नहीं है, लेकिन झारखंड का ये मामला है, अवैध खनन का मामला है और हम जानते हैं कि इसको लेकर कोर्ट में भी ये जो मामला है वो दाखिल किया गया है। लेकिन मुश्किल फिलहाल ये है कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया जाएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग की ये सिफारिश आगे बढ़ जाती है तो हेमंत सोरेन जो हैं उनकी कुर्सी जा सकती है। और हम इस वक्त रुक कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं? अखिलेश, बहुत बड़ा ये मामला है। हेमंत सोरेन की कुर्सी जो है वो लगातार खतरे में बनी हुई है और अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की सिफारिश कर दी जाती है उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की, तो उनकी कुर्सी जाने का खतरा फिर बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर चुनाव आयोग ने ये सिफारिश की है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, तो राज्यपाल के ऊपर चुनाव आयोग का ये जो सिफारिश है ये बाइंडिंग होती है, क्योंकि राज्यपाल जो है खुद से इस बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं। इस बारे में फैसला चुनाव आयोग को ही करना होता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। ये सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजी गई है। इसका कंटेंट क्या है, इस बारे में अभी अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बारे में अभी हम अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जो राज्यपाल है रमेश बैस, वो दिल्ली में हैं, किसी सरकारी काम से वो दिल्ली आए हुए हैं। इसके बाद उनका वापस रांची जाने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वहां पर माना जा रहा है कि राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। ये जो पूरा मामला है ये खदान के आवंटन को लेकर है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही लिए जो सरकारी कोटे से खदान होती है उसको आवंटित करवा लिया और बाद में जब ये ध्यान दिलाया गया कि यह गलत है तो उसके बाद उसका आवंटन रद्द कर दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में राज्यपाल से शिकायत की थी, कहा था कि यह हितों के टकराव का मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है और इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। राज्यपाल ने बीजेपी की सिफारिश को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला होता है उसमें अंतिम फैसला करने के लिए चुनाव आयोग ही जो है वो अधिकृत होता है। और अब जो जानकारी मिल रही है अदिति, उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने इस बारे में दोनों ही पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपना जो ऑर्डर रिजर्व रखा था, अब अपना ऑर्डर फाइनल कर दिया है और इसको एक सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दिया है। अब ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें क्या है। हालांकि जो बीजेपी सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने ये कहा है, सिफारिश की है कि हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अभी इस बारे में चूंकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस पर भी पक्के तौर पर कुछ कह पाना फिलहाल मुश्किल है।
बिल्कुल अखिलेश, बहुत बड़ी लेकिन ये खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो अवैध खनन का मामला है इसमें अपने पद के दुरुपयोग का मामला है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह की बात आती है। ईडी लगातार वहां पर रेड भी कर रही है। हमने कल भी देखा था अखिलेश की जो उनके सहयोगी, उनके करीबी रहे हैं प्रेम प्रकाश, उनके ऊपर भी छापे मारे गए थे। हालांकि बाद में जो AK-47 की बात आई थी वो पुलिस वालों की निकली थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी उसके बाद हुई है। देखिए, कई सारी चीजें हैं। अगर ये फैसला चुनाव आयोग करता है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जानी चाहिए, तो ये झारखंड में एक नया राजनीतिक संकट को जन्म दे देगा। क्योंकि अभी हमने देखा था अदिति, कुछ दिनों पहले 3 जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, वो पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे। उनकी डिक्की में जो है काफी नकदी थी। ये आरोप लगाया गया था कि सरकार को वहां पर गिराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बाद में इन तीनों ही कांग्रेस विधायकों ने इससे साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा था ये अपने निजी काम के लिए वो लेकर के जा रहे थे, इसका किसी भी तरह के घूस से या भ्रष्टाचार से या सरकार गिराने से कोई संबंध नहीं था। इन आरोपों को गलत बताया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अदिति की, जिस तरह से अभी हाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पर झारखंड में क्रॉस वोटिंग हुई। कम से कम 10 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के विधायकों के वो द्रौपदी मुर्मू को मिले थे। तो उसके बाद ये माना गया था कि वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच अगर ये फैसला चुनाव आयोग की ओर से आता है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो फिर संकट खड़ा होगा जेएमएम के सामने कि किसे मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि शिबू सोरेन का नाम इसके लिए लिया जा रहा है कि शिबू सोरेन को एक बार फिर से दायित्व दिया जा सकता है, लेकिन जेएमएम में भी नेतृत्व को लेकर कई मतभेद हैं, अंदरूनी परिवार के भीतर भी मतभेद हैं। तो ऐसे इन सब के चलते जो है संकट बढ़ सकता है। तो इसलिए भी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि चुनाव आयोग ने इस सीलबंद लिफाफे में अपनी क्या सिफारिश की है। जैसा मैंने कहा है कि राज्यपाल रमेश बैस इस समय जो है वो दिल्ली में है, वो जल्दी ही वापस रांची जा रहे हैं और ये रिपोर्ट मिलने के बाद अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो अपना फैसला बताएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि चुनाव आयोग का जो फैसला होता है ऐसे मामलों में वो बाइंडिंग होता है राज्यपाल के ऊपर, वो उसको लागू करते हैं। इसमें राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। खनन जो मामला है उसमें चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। विधानसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर रिपोर्ट हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट में क्या है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का जो फैसला होगा, जिस तरह से अखिलेश बता रहे हैं, वो राज्यपाल को मानना बाध्य होगा। वो उसको मानने को लेकर राज्यपाल बाध्य होंगे और उन्हें वो फैसला लागू करना ही होगा। बीजेपी ने राज्यपाल से की थी अवैध आवंटन की शिकायत और फिलहाल चुनाव आयोग ने सील बंद रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है।